नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के यादव में। उम्मीद है दोस्तों आप खुश स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी जोरदार तरीके से लग रहे होंगे और आप मेहनत कर रहे हैं। तो मैं भी उस परम पिता परमेश्वर से आपके लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपको अपने मुकाम तक पहुंचाए। दोस्तों हम लास्ट लेक्चर में आपको कंजंक्शंस पढ़ा रहे थे और कंजंक्शंस पर ये अपना थर्ड लेक्चर होगा। छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही एक लैंग्वेज के लिए बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होता है दोस्तों। तो यहाँ पर भी वही हम एक अपना टॉपिक वह पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद डिटरमाइनर्स और क्वेश्चन टैग्स, ये तीन टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं अब तक देखे इनके वीडियो तो आप देखिए जा करके, क्योंकि कंसेप्ट एक दूसरे पर ही बेस्ड होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आज कंजंक्शन का हम थर्ड लेक्चर ले रहे हैं आपके सामने, और वही ये वो कंजंक्शन जो यदा कदा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की जोरदार तरीके से दोस्तों। यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप कुछ कोरिलेटिव्स लिखे हुए हैं। कोरिलेटिव मतलब कि जो पेयर में यूज होते हैं, कुछ कंजंक्शंस जो केवल पेयर में ही यूज किए जाते हैं, इनको हम सेपरेटली या सोलोली यूज नहीं कर सकते। तो उसी तरह के कंजंक्शंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है अदर देन, रेदर देन, एल्स बट, लेस्ट वुड। लेस्ट का जो मीनिंग देखा जाए तो होता मे नॉट हैपन, ये नेगेटिव मीनिंग ही देता है दोस्तों। लेस्ट जो है नेगेटिव मीनिंग देता है। और जो आप कोरिलेटिव ये पेयर देख पा रहे हैं, इसी तरह यूज होता है क्वेश्चंस में। अभी मैं इनकी एप्लीकेशंस पर आऊंगा, यानी इनके एग्जाम्पल लूंगा, तब मैं इसको डिटेल में आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा कैसे इनका यूज होता है, और एग्जाम में एसएससी या कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन आपसे कैसे गलती कराने की कोशिश करेगा। तो इतना समझ लीजिए, ये क्या पेयर है, पेयर फॉर्म में ही जो होंगे, इनका एप्लीकेशन हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अभी दोस्तों हमारा कुछ 2-4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक प्रैक्टिस सेशन आपके सामने लेके आएंगे। इसलिए हम क्या वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए इन पे क्या बहुत कम, जितना जरूरत है उतने टाइप के हम एग्जाम्पल्स आपके सामने लेकर आए हैं, उनको आप समझ लीजिए। थोड़ा शॉर्टेस्ट वे में, कंसाइज वे में मोस्ट 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 चीजों को आपके सामने कवर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ आपके सामने, वी वर्क हार्ड लेस्ट वी मे नॉट फेल। दोस्तों मैंने बताया था लेस्ट का मीनिंग ही नेगेटिव होता है, लेस्ट का मीनिंग नेगेटिव होता है, और लेस्ट के साथ हमेशा हमेशा क्या, लेस्ट का हम शुड का यूज करते हैं, और लेस्ट के साथ शुड का यूज ऑप्शनल है। कहीं सेंटेंस में अगर शुड का यूज नहीं करना है तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा, और शुड का यूज हो जाता है तब भी सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों लेस्ट के साथ किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि लेस्ट का मीनिंग अपने आप में नेगेटिव होता है। लेस्ट का मीनिंग होता है मे नॉट हैपन, यानी इसकी संभावना नहीं है, या उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, या वो घटना घटित नहीं हो सकती। इनका लेस्ट का अपने आप में ही नेगेटिव मीनिंग है, इसके साथ हम किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर उस नेगेटिव वर्ड का यूज लेस्ट के साथ करेंगे तो वो क्या, सुपरफ्लुअस यूज हो जाएगा और हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स में, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है आपके सामने, वी वर्क हार्ड लेस्ट वी मे नॉट फेल। दोस्तों यहाँ पर देखिए लेस्ट का यूज जब हो चुका है तो यहाँ पर मे नॉट यानी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेस्ट में अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड कंटेन करता है। लेस्ट का मतलब होता है मे नॉट हैपन, यानी इसकी संभावना नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मे नॉट को हम रिमूव कर देंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से और यहाँ पर शुड का यूज कर, मैंने बताया था शुड का यूज आपके लिए ऑप्शनल है, आप शुड का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एग्जाम में पूछा जा रहा है वो शुड का यूज करके ले रहा है, क्योंकि
कमीशन जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपको, वहां पर वो लेस्ट के साथ शुड का यूज ले रहा है दोस्तों। तो मैं आपको निश्चिंत रहिए, मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपकी एग्जाम की डिमांड है। तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सेकंड सेंटेंस देखिए दोस्तों, सेकंड सेंटेंस में क्या कह रहा है, he gets up early lest he get late। अब यहां पर भी दोस्तों लेस्ट का यूज हुआ है, और लेस्ट क्योंकि लेस्ट में अपने आप में ये क्या है, एक मॉडल स्टोर इसमें कंटेंट होता है, क्या मे इसमें कंटेंट होता है, मे कंटेंट होता है, ठीक है ना। उसे जल्दी जगना है, नहीं तो वो लेट होने की संभावना है। तो यहाँ पर मे का ही हो सकता था, लेकिन मे का ही हम क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मे ऑलरेडी कंटेंट है, किसमें कंटेंट है, लेस्ट में। लेस्ट अपने आप में मे लिए हुए होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम मे का यूज नहीं करेंगे। और ये हमारा सेंटेंस जो आपके सामने लिखा हुआ है एज इट इज, ये करेक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे क्या करेंगे, हम केवल गेट का यूज करेंगे, बाकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे दोस्तों। सॉरी। अब देखिए थर्ड सेंटेंस देखिए आप, वी कैन नॉट ओनली सिंग एंड ऑल्सो डांस वेल। ये नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये कोरिलेटिव है, अभी मैं आ रहा हूँ, ये एग्जांपल डाल दिया इस पे, देख लीजिए। नॉट ओनली का पेयर होता है बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ हमेशा यूज होगा बट ऑल्सो। यहाँ पर क्या कह रहा है वो थर्ड सेंटेंस में, कि वी कैन नॉट ओनली सिंग, हम केवल गा नहीं सकते, हम क्या है डांस भी कर सकते हैं। हम केवल गा ही नहीं सकते बल्कि डांस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो, एंड की जगह क्या होगा बट, एंड का यूज यहाँ पर गलत है, बट ऑल्सो। अब हमारा सेंटेंस क्या ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया दोस्तों। तो कुछ ऐसे कोरिलेटिव्स और हैं जो आपके लिए येलो कलर में दिखाई दे रहे होंगे आपको, जैसे नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज होता है, नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है, आइदर के साथ और का यूज होता है, और नेवर और डोंट के साथ और का यूज होता है, और वेदर के साथ भी और का यूज होता है दोस्तों। इनमें कुछ नहीं है, बस पेयर फॉर्म में आपको अपने माइंड में सेट रखने हैं, और इनका एप्लीकेशन में आपको डिटेल करके समझा रहा हूँ। एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पर इनका यूज में आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, कैसे यूज होते हैं, आपको एग्जाम क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं इनका कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने लिखा है, वी डोंट वॉच मूवी नॉर सीरीज, हम ना तो मूवी देखते हैं और ना ही कोई सीरीज देखते हैं। तो मैंने बताया था कि डोंट जो है अपने आप में नेगेटिव है, डोंट का मतलब ये नेगेटिव वर्ड है, और इसके साथ ही हम और नेगेटिव यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम डोंट के साथ नॉर का यूज नहीं करेंगे, यानी किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते हम, क्या इसमें और का यूज करेंगे। तो यहाँ से नॉर को रिमूव करते और को हम ऐड करते हैं, और इस तरह से हमारा क्या है, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। फिफ्थ सेंटेंस देखिए, आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज एट होम और समवेयर एल्स। मैं कंफर्म नहीं हूं कि वो घर पे होगा, वो घर पे है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वेदर, वेदर का यूज हुआ है, वेदर, और वेदर के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं। यहाँ पर और का यूज किया गया दोस्तों, यहाँ पर क्या है, और का यूज किया गया, तो हमारा इक्वलिटिव सही फॉर्म में यूज हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस क्या है, करेक्ट है दोस्तों। कुछ ऐसे कोरिलेटिव देखिए, जो अब मैं कंसेप्ट जो बताने जा रहा हूँ आपका सच और ट्रू के साथ, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस की आने की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों, तो यहाँ पर गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हमें सच एज यूज करना है या फिर सच दैट यूज करना है, वो क्यों नहीं कर पाते हैं, उनका रीजन है। सबसे पहली चीज तो है, इन दोनों के यूज के लिए हमें क्या, सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा। जब हम सेंटेंस का मीनिंग समझ पाएंगे तभी हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे सच एज का यूज कहाँ होगा दोस्तों, हम किसी चीज को कैटेगराइज यानी बांटने की, यानी किसी को बांटने की बात करते हैं, ठीक है, किसी क्वालिटी के आधार पर या फिर किसी मतलब कोई बेसिक बेस रहा हुआ को बांटने का, या डेमोग्राफिक बेस पर हम उसको बांटने की कोशिश करते हैं, बांटते हैं,
तब क्या होगा, हमारा सच एज का यूज होगा। और बाकी अब किसी चीज को एम्फेसाइज करना है, एम्फेसाइज मतलब किसी बात को जोर देकर कहना है, किसी बात पर हम जोर देकर कहना है, कह रहे हैं, किसी बात पर जोर दिया जा रहा है, तो वो वहां पर यूज होगा सच दैट। अब देखिए इस चीज को मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से और क्लियर कर देता हूँ। वो कैसे, देखिए मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा हुआ दोस्तों, दे आर सच स्टूपिड पीपल सो यू कांट कन्विंस देम। ठीक है, अब देखिए भाई यहाँ पर क्या है, दे आर सच स्टूपिड पीपल सो यू कांट कन्विंस देम। यहाँ पर क्या है, यू अलग सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर दे अलग सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे स्टूपिड पीपल है, उनके बारे में कहा जा रहा है, और अब आपसे कहा जा रहा है कि उनको आप कन्विंस नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैटेगरी यानी बांटने वाली कोई बात नहीं की जा रही है, किसी को कोई कैटेगराइज नहीं किया जा रहा, किसी को कोई किसी कैटेगरी में नहीं डाला जा रहा है कि वो इस तरीके के लोग हैं। हमने तो बस इतना कहा है कि वो इतने स्टूपिड लोग हैं कि आप उनको राजी नहीं कर सकते, उनको कन्विंस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज में पहचानने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट अलग अलग होगा। हम एक ही बात को कैटेगराइज कब करेंगे, कैटेगराइज कब करेंगे दोस्तों, जब उनका सब्जेक्ट सेम होगा, उसी बात को एम्फेसाइज किया जाएगा, तब हम कह सकते हैं उसको कैटेगराइज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट तो डिफरेंट है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या काम हो रहा है हमारा दोस्तों, सब्जेक्ट डिफरेंट है, तब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जोर देकर बात कह रहे हैं कि वो उस तरीके के लोग हैं कि आप उनको कन्विंस कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर शो की जगह यूज होगा क्या, दैट। शो की जगह क्या यूज होगा, दैट। ठीक है, ये क्या है, हमने यहाँ पर किसी उन उन लोगों के बारे में जो बात कही है उसको जोर देकर कहा है और एम्फेसाइज किया है कि वो इतने स्टूपिड लोग हैं कि आप उनको कन्विंस कर ही नहीं सकते। तो ये क्या है, उस बात को और ज्यादा प्रेशराइज किया, उसको और स्ट्रेंथन किया गया, उसको और जोर देकर कहा गया, इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। अब देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या है, उसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से कहा गया है, दे आर सच स्टूपिड पीपल हु विल नेवर एग्री टू इट। वो इतने स्टूपिड पीपल हैं कि वो इस पर कभी एग्री होंगे ही नहीं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट सेम है, उन्हीं पीपल्स के बारे में कहा जा रहा है, यानी उन पीपल को हमने कैटेगराइज कर दिया, तो इतने स्टूपिड हैं कि उनको एग्री किया ही नहीं, वो एग्री हो ही नहीं सकते, यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, कभी एग्री नहीं होंगे, हमने उनको एकदम कैटेगराइज कर दिया, कभी एग्री नहीं होंगे दोस्तों। तो हम क्या, यहाँ पर हु का जो यूज है वो यहाँ पर गलत है, हु की जगह हम क्या करेंगे, हु की जगह यूज करेंगे हम क्या, कैटेगराइज करने के लिए क्या यूज करते हैं, एज का यूज करते हैं दोस्तों, एज। ये कंसेप्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाना है एसएससी एग्जाम में, तो आप इसको जरा गौर से पढ़िए, चीजों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, मैं फिर से हाजिर होऊंगा आपके डाउट सेशन को लेकर के। तो बस हमारे साथ आप बने रहिए, सारी वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जिससे कि आप जो दोस्त हैं ग्रामीण इलाके में जहाँ उनकी पहुंच नहीं हो पा रही बड़े शहरों तक, वो इन चीजों का लाभ ले सकें दोस्तों। मैं आपके साथ हाजिर हूँ हर मदद के लिए, बस मैं आपको एक गाइड करने आया हूँ कि आपका किसी तरह से आप अपने मुकाम तक पहुंच जाए दोस्तों। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपको पढ़ाने के लिए मुझे एक नई एनर्जी का विकास होता है दोस्तों। देखते हैं कुछ और कोरिलेटिव्स। मैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर कोरिलेटिव्स हैं, जैसे सो एज और एज एज, सो दैट और टू और टू। सो और एज का पेयर हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंस में यूज होगा, और एज का आप नेगेटिव में कर सकते हैं और पॉजिटिव में कर सकते हैं, लेकिन सो एज लिमिटेड है नेगेटिव तक, जिसका यूज नेगेटिव में ही होगा, और एज का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सो दैट ऐसे पॉजिटिव सो दैट ये भी पेयर फॉर्म में यूज होगा, ऐसे टू और टू के साथ टू का यूज होगा, ये नेगेटिव में होता है, टू का मीनिंग ही नेगेटिव होता है, अपने आप में नेगेटिव होता है दोस्तों।
तो इनकी एप्लीकेशन को, इनके यूज को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जहां तक उम्मीद रख रहा हूँ मैं दोस्तों, आपको कोई इसमें डाउट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैं सारी चीजों को एक एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ उसको, उन कोरिलेटिव्स का यूज इसमें कैसे होना है वो बता रहा हूँ मैं आपको। उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए, मैं आपके डाउट्स का वहां पर पूरा सॉल्यूशन दूंगा दोस्तों। जैसे ही इज नॉट सो बाई लाइक यू, he is not so wise like you। अब यहाँ पर क्या कह रहा, he is not so wise like you। यहाँ पर देखिए so का यूज हुआ है not, यानी नेगेटिव वर्ड है, वह आपके इतना बुद्धिमान नहीं है। तो नेगेटिव में फिर यूज किसका होना था, नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव कोरिलेटिव है यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंस में किस कौन से का यूज होना था, सो एज का यूज होना था दोस्तों। मैंने बताया आपको, देखिए मैं जहाँ तक मूव कर रहा हूँ तो वहां पर सो एज लिखा हुआ नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो यहाँ पर क्या है, ही इज नॉट सो वाइज एज यू। अगर दोस्तों यहाँ पर लाइक लगा होता तो उसका मतलब क्या हो रहा था पता है आपको, आप किसी की विजडम को और किसी से कंपेयर कर रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्तों, ये तो नॉनसेंस हो गया कि आप किसी की बुद्धि को किसी पर्सन से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो विजडम को विजडम से कंपेयर कर पाएंगे, पर्सन को पर्सन से कंपेयर कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सो एज का यूज होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए, ही इज एज टॉल सो यू। देखिए एज का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए एज टॉल सो यू, तो इस तरह का तो कोई कोरिलेटिव होता नहीं कि एज और सो का यूज होता हो दोस्तों। एज और सो का यूज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, एज वो जितने आप लंबे हैं उतना ही वो लंबा है। अब देखिए ये है टू और टू का ये देखिए दोस्तों, he is too old that he can't run faster। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, वो इतना बुजुर्ग हो चला है कि वो तेज नहीं चल सकता, तेज नहीं दौड़ सकता। तब यहाँ पर टू के साथ नेगेटिव वर्ड्स में क्या यूज करते हैं, टू का नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, टू के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो दैट का यूज कर दिया दोस्तों, जो कि हमारा एक रॉन्ग यूज हुआ है। यहाँ पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। ऐसे फोर्थ सेंटेंस देखिए, he is so weak to work harder। वो क्या है, वो इतना वीक है कि हार्ड वर्क नहीं कर सकता है। अब देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे एग्जाम में, आप क्या करने की कोशिश करेंगे, समझता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, सो को रिमूव कर देंगे, टू और टू कर देंगे इसको, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है सेंस सेंटेंस का। तो आप क्या टू को टू कर दें, टू शो की जगह टू करेंगे, लेकिन वो टू गलत हो जाएगा दोस्तों। वो कैसे हो जाएगा, मैंने आपको बताया था सेंटेंस में जो करेक्शन करते हैं हम, वो लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट की चीजों को करेक्ट करते हैं, ना कि हम लेफ्ट में ही करेक्शन करते हैं राइट के अकॉर्डिंग। क्योंकि आप शुरुआती चीजों के अकॉर्डिंग तो बाद वाली चीजों को बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या है, सो का यूज तो ठीक है, लेकिन सो वीक यहाँ पर क्या है, दैट। he can't work harder। ये दोस्तों करेक्ट सेंटेंस हो गया। आप क्या करते हैं एग्जाम में, उसको टू को रिमूव करने की, सो की जगह टू यूज करने की कोशिश करते हैं, वो हमारा क्या है, इनकरेक्ट यूज होता है वहां पर, वो सेंटेंस का करेक्शन नहीं होता है। स्पॉटिंग एरर में इस तरीके के आपको एरर देखने को मिलते हैं। अब देखिए कुछ और दो चार एग्जांपल बस और हैं जिनकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। देखिए दे वर सो टायर्ड, वो इतने थके गए कि वो इतने थके थे कि वो जल्दी मूव नहीं कर सकते थे, जल्दी जल्दी नहीं चल सकते थे। यहाँ पर देखिए सो टायर्ड, ठीक है। यहाँ तो सो के साथ किसका यूज होता है दोस्तों, सो के साथ हमने बताया था दैट का यूज होता है।
तो ये तो ठीक है, सो दैट का ठीक हुआ है, लेकिन यहाँ इसमें गलती क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर देखिए दे वर सो टायर्ड, यहाँ पास्ट टेंस है और यहाँ पर यूज कर दिया हमने किसका? यहाँ पर देखिए कोड नॉट का यूज होगा, क्योंकि इस कैन नॉट को भी हम इसमें पास्ट में लेकर आएंगे दोस्तों। कोड नॉट को भी हम पास्ट में लेकर आएंगे। COULD। तो दोस्तों अब हमारा सेंटेंस एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेंटेंस में कई सारी गलती हो सकती हैं, कई सारे एरर्स हो सकते हैं, और उन एरर्स को हम तभी पकड़ पाएंगे जब हम हमारा कंसेप्ट एक टॉपिक से नहीं, जितने टॉपिक्स होते हैं अपनी लैंग्वेज में, उतने टॉपिक से हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जैसे एक नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इज टू पुअर टू बाई अ कार। वो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता। तो इतना गरीब है कि कार नहीं खरीद सकता, तो ये तो ठीक है, टू के साथ टू का भी यूज हुआ है, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। लेकिन सेवंथ सेंटेंस देखिए दोस्तों, ही फूल इज टू बाई अ कार। अब यहाँ पर देखिए वह इतना धनी है, वो इतना अमीर है कि वो कार खरीदता है, खरीदने के लिए इतना अमीर है वो कार खरीद सकता है। लेकिन एक्चुअली है कि यहाँ पर टू का यूज हुआ है, और टू अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग लिए होता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर टू का यूज यहाँ पर रॉन्ग यूज है दोस्तों। यहाँ पर सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग हमें चाहिए वो बहुत अमीर है कि वो कार खरीदेगा, वो इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। तो हम क्या करेंगे, इज वेरी रिच टू बाई अ कार। यहाँ पर क्या है, टू का मतलब यहाँ वेरी होना चाहिए हमारे सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। अब हमारा क्या है, ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया। अगर इसमें यहाँ पर टू लगा होता तो सेंटेंस हमारा मीनिंगफुल नहीं होता दोस्तों। क्यों नहीं होता? टू अपना यहाँ पे एक नेगेटिव मीनिंग लेके रखता है, और यहाँ पर उस सेंटेंस को कंट्राडिक्ट कर रहा था वो टू। तो इस तरह से आज के लिए इतना काफी है, और इसी के साथ हमारा कंजंक्शन वाला आपका लेक्चर, अपना टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना नाउन। आप दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कवर कराएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे फिर बोलता हूँ कि आपका एक भी कंसेप्ट जो एग्जाम में पूछा जाना आपसे, इस सिलेबस से, इस कोर्स से, इस मेरे लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मुझ पर मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, मत करिए दोस्तों, लेकिन आप अपने आप से फील कीजिए। जितने भी टॉपिक मैंने अब तक पढ़ा दिए हैं, आप उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के लाइए, और आप देखिए वो कंसेप्ट इसमें कवर किए गए हैं या नहीं किए गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए, अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए जोरदार जबरदस्त तरीके से। धन्यवाद दोस्तों।